नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके बैंक खाते से आपके बिना परमिशन यानी बिना आज्ञा से, बिना सहमति से आपके जो स्कैमर्स होते हैं वो आपके बिना ही फिंगरप्रिंट लिए, बिना ही कुछ लिए आपके ऑटोमेटिक सिस्टम से ही पैसा निकाल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जाएंगे बैंक में, बैंक वाले बोलेंगे आपसे कि आपके स्वयं सहमति से ही हुआ है। तो ये कैसे निकल जाता है आपका बिना ओटीपी और कुछ किए बिना आपका पैसा कैसे निकल जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और हम आज की वीडियो में ये बताएंगे कि आपका बिना अंगूठा लगाए स्कैमर्स जो है आपका पैसा कैसे निकाल लेते हैं और ये सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी हम समाधान भी बताएंगे कि इसमें आप क्या करना चाहिए। पहले ये देख लीजिए, एपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम स्कैम एक ऐसा स्कैम है। देखिए, यह एक ऐसा स्कैम है, साइलेंट फ्रॉड है, जिसमें बिना किसी ओटीपी या कॉल के आपका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है। ठीक है, बिना ओटीपी या कॉल के आपका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है। स्कैमर्स अब तकनीकी यानी एआई से फोटो जनरेट कर ले रहे हैं और आपकी फोटो और प्रिंट का गलत फायदा उठा रहे हैं। यानी आपकी जो फोटो है वो कहीं से सोशल मीडिया से निकाल ले रहे हैं और एआई से बिलिंग करवाते हैं ताकि वो आपका फेस वाला चला है, फेस से आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है और आपका जो फिंगर है वो भी नकली बना लेते हैं। तो कैसे बना लेते हैं ये देखते हैं। ये स्कैम कैसे काम करता है, देखिए, फोटो और एआई का इस्तेमाल। ठग सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपनी फोटो हासिल करते हैं। इसके बाद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपी फेक तकनीकी के जरिए चेहरा जनरेट कर एपीएस के फेस ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर देते हैं। ठीक है, यानी कि फोटो और एआई इस्तेमाल, यानी ठग जो होते हैं यानी कि जो स्कैमर्स होते हैं वो जो है सोशल मीडिया से आपकी कहीं से इंस्टाग्राम फेसबुक से कहीं से आपकी फोटो निकाल लेंगे। उसके बाद आपकी फोटो को जो है कि उसमें एआई में कन्वर्ट करेंगे और ये अभी हम दिखाने वाले हैं फोटो में कि कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि वो एआई से बनाते हैं कि इसमें ये कमेंट देंगे, ये इस फोटो का जो है कि वीडियो जनरेट कर दीजिए, उसमें ये जो है आंख बिलिंग करते हुए ये पर्सन हो, तो वो करते हैं और बैंक आईपीएस से वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक क्लोनिंग, ये क्या है ये देखिए। स्कैमर्स रजिस्ट्री कार्यालय, जैसे आपने रजिस्ट्री जमीन की कराई या अन्य सरकारी रिकॉर्ड से फिंगरप्रिंट डेटा चुराते हैं। ये डेटा कहाँ से चुराते हैं, जैसे आपने रजिस्ट्री कराई तो उस पर फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, तो उससे वो लोग चुरा लेते हैं यानी फोटो खींच के। ठीक है, या और कहीं सरकारी जैसे कोई भी आपने फॉर्म डाला होगा तो वहां से उठा लेते हैं ये फिंगर, और उठाने के बाद आपको बटर पेपर पर ले लेते हैं। बटर पेपर से सिलिकॉन की मदद से आपके अंगूठे का क्लोन यानी नकली फिंगरप्रिंट बना लेते हैं। यानी नकली फिंगरप्रिंट भी बना लेते हैं। ये कितना अ, अगर आप ये जो बंद नहीं करेंगे यानी फिंगर का जो बायोमेट्रिक है वो बंद नहीं करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक है। जब आपका काम हो तभी आप इसे चालू रखें। ठीक है, तो ये नकली फिंगरप्रिंट बनाकर आपके बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, बिना ओटीपी के निशान। इन नकली बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके ये एपीएस यानी माइक्रो एटीएम के जरिए सीधे आपके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें बैंक का कोई ओटीपी या पुष्टि कॉल कर नहीं भेजा जाता। ठीक है, बचाव के लिए आपको क्या करना है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, पहले पहले हम देखते हैं कि और अभी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, बचाव के लिए क्या करना है और अभी हम बताते हैं। देखिए, बचाव के लिए सबसे पहले आपको ये हम दिखा देते हैं। अब हम आपको एपीएस स्कैम, आपकी फोटो एआई का जाल। देखिए, स्कैमर्स कुछ इस तरह से होते हैं। ये आपकी एआई फोटो जनरेट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं मोबाइल पे, तो कुछ इस तरह से इसको गौर से देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये फोटो जो है जनरेट करते हैं, ये देख लीजिए। ये स्कैमर्स हैं, ये देखिए फेसबुक से इन फोटो निकाल कर वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से फोटो निकालते हैं। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ यह तस्वीर डिजिटल धोखाधड़ी के पहले चरण को दर्शाती है। ठीक है, इस मेज पर रखे स्मार्टफोन में एक व्यक्ति की सोशल मीडिया प्रोफाइल खुली है। ठीक है, जो कि खुली है। ठीक है, जिसे स्कैमर्स निशाना बना रहे हैं। बंगल में एक बड़ी डेस्कटॉप स्क्रीन पर एआई फेस जनरेशन यानी एआई चेहरा जनरेशन सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक, एआई चेहरा जनरेशन सॉफ्टवेयर चल रहा है जो उस व्यक्ति के चेहरे को स्कैन कर और क्लोन कर रहा है। यानी जो उस व्यक्ति को स्कैन कर और क्लोन कर रहा है। यह दिखाता है कि कैसे आपकी सार्वजनिक फोटो का इस्तेमाल करके डी फेक तकनीकी के जरिए
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को चकमा देने के लिए किया जाता है। यानी कि ये आपकी फोटो आईडी से निकाल लिए, अब इसमें ये डालेगा कि एआई जनरेट मुझे कर दो कि इस फोटो का आंखें ब्लिंक करते हुए वीडियो दे दो, वो दे देगा। और वो जो पैसा जहाँ से निकलता है उसको चाहिए बस अंगूठा चाहिए या फेस चाहिए, तो वो किलो नकली बना देता है फेस भी आपका। तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है स्कैमर। ठीक है, बायोमेट्रिक क्लोनिंग, नकली अंगूठा ये कैसे बनता है ये देख सकते हैं। नकली अंगूठा तो कुछ इस तरह से आपका नकली अंगूठा भी बनता है। ये देख सकते हैं भूमि रजिस्ट्री का रिकॉर्ड है, और इसमें ये देख सकते हैं क्लोन एक हाथ में लिए हुए, ये आपके फिंगरप्रिंट है, और कुछ इस तरह से लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी वजह से हम पढ़ेंगे। यह तस्वीर स्कैम के भौतिक निर्माण चरण पर केंद्रित है। एक गुप्त वर्कशॉप में नीले दस्ताने पहन हाथ जैसे कि मूल ग्रेड में संकेत दिया गया था कि एक विशेष बटर पेपर से सिलिकॉन की एक पतली रबड़ है। सिलिकॉन, ये जो रबड़ है वो सिलिकॉन है, पतली रबड़ है जैसी परत को सावधानी पूर्वक हटा रहे हैं, और इस सिलिकॉन परत पर एक स्पष्ट फिंगरप्रिंट पैटर्न उभरा हुआ है। यह क्लोन किया गया है नकली अंगूठा। ठीक है, इसे नकलिया ऐसे ही कुछ नकली नकली अंगूठा जो है ये लोग बनाते हैं, देख लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, नकली अंगूठा बनाते हैं। मेज पर सिलिकॉन रबड़ का डब्बा है और लैंड रजिस्ट्री प्रोसेस भूमि रजिस्टर रिकॉर्ड का दस्तावेज रखा है, जो यह दर्शाता है कि डेटा कहाँ से चुराया गया हो सकता है। प्रकाश व्यवस्था गुप्त और फोरेंसिक है, जो चोरी और जालसाजी पर जोर देती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको हमने बता दिया कि आपका जो नकली चेहरा कैसे बना लेते हैं और नकली फिंगर कैसे बना लेते हैं, और आपको बिना ओटीपी और कॉल के माध्यम से बिना आपकी सहमति की वजह से पैसा उड़ा देते हैं। अब बचाव क्या करना है, देखिए बायोमेट्रिक लॉक करें। आपको सबसे पहले यह तस्वीर पर निवारक कार्रवाई को दर्शाते हुए एक व्यक्ति जिसमें मूल ग्रिड के अनुसार सगाई की अंगूठी पहनी हुई है और अपने स्मार्टफोन पर एम आधार, यानी ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लॉक बायोमेट्रिक करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं लॉक बायोमेट्रिक हो गई। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं बचाव के लिए क्या करें, बायोमेट्रिक लॉक करें। यह सबसे प्रभावी तरीका है, एम आधार ऐप डाउनलोड करें, यूडीआई की वेबसाइट पर जाकर अपना बायोमेट्रिक चेहरा और फिंगरप्रिंट को लॉक कर दें। इससे केवल तभी अनलॉक करें जब आपको पैसा निकालना है, यानी कि आप यूडीआई के आधार की वेबसाइट है उस पर जाकर अपना जो फिंगर है वो लॉक कर दें। ठीक है, फिंगर आप लॉक कर देंगे तो चेहरा फिंगर दोनों लॉक हो जाएगा, और जब आपको पैसा निकालना तो उसे अनलॉक कर लें, फिर आपको इसमें पैसा निकलने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एपीएस सेवा डिसेबल करें। यदि आप आधार के जरिए पैसा निकालने की सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं तो अपने बैंक से संपर्क करें, इस सेवा को स्थायी रूप से बंद डिसेबल करवा दें। यानी अगर आप अंगूठे से पैसे नहीं निकालते हैं तो उसको बंद करा दीजिए। ठीक है, उसको बंद करा दीजिए, तो आपका स्कैम भी नहीं होता। आधार कार्ड सावधानी से साझा करें। कहीं भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी देते समय सावधान रहें और अज्ञात व्यक्ति के साथ अपनी फोटो या पहचान पत्र साझा ना करें। ठीक है, तो अनजान व्यक्ति के साथ अपना फोटो व आधार साझा ना करना चाहिए। ठीक है, अलर्ट ऑन रखें। अपने बैंक खाते के एसएमएस और ऐप नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि किसी भी ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत मिल सकते हैं। ठीक है, ये है। और फ्रॉड अगर हो भी जाता है तो क्या करना है आपको, फ्रॉड होने पर तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर 1930 पर कॉल करें। नेशनल साइबर क्राइम पर रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें, अपने बैंक को सूचित करें और अनधिकृत लेन देन के खिलाफ लिखित शिकायत दें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करना है। तो आप ये आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने बताया कि आपके अगर आप एपीएस चलाते हैं तो आपको बिना ओटीपी और कॉल के आपका बैंक का पैसा उड़ा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, नकली फेस और नकली फिंगरप्रिंट बनाकर। तो अगर आप पैसा अगर निकालते हैं तो आप उसे यूडीआई की वेबसाइट पर जाकर लॉक कर दें, जब निकालें तभी उसे अनलॉक कर लिए दीजिए 10 मिनट के लिए, टाइमिंग सेट कर दिए, बस 10 मिनट लॉक हो जाएगा। तो इससे आप एकदम संतुष्ट रहेंगे, आपका जो है कि डाटा कोई ना चुरा पाएगा, ना आपके साथ स्कैम हो पाएगा। ठीक है, तो ये करें। और अगर आप यूडीआई पर बायोमेट्रिक लॉक करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर एक प्रोसेस दिखा दूँगा कि बायोमेट्रिक कैसे लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके लिए वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं इन्हीं और अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। और इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, वरना आपका भी पैसा निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।